आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक नए टॉपिक पे मिलते हैं। करंट का टॉपिक है अभियान 2025-26 में कौन से अभियान चलाए गए और उनका सामरिक वर्गीकरण किस चीज से वो जुड़े हुए हैं। पहला, वैश्विक स्तर पे किस तरीके के भैया, जैसे इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, तो ऐसे विश्व के। दूसरा, भारत का प्रहार, भारत किस तरीके के सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है उनके बारे में। तीसरा, भारत का कवच, यानी कि भारत का कवच का मतलब है किस तरीके से भारत दूसरे देशों में फंसे अपने नागरिकों को युद्ध के समय निकाल रहा है। और आंतरिक सुरक्षा मतलब नक्सली पे हमला, आतंक पे हमला। ये 4 टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। आइए बेटा शुरुआत करते हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है, जैसे ट्रू प्रॉमिस 3 क्या है, टू प्रॉमिस 3, तो टू प्रॉमिस 3 किस तरीके का मिशन है जरा समझिए। ईरान द्वारा इजराइल पर तीसरा बड़ा जवाबी मिसाइल हमला। अब लगभग ये तो 85-86 बार हमले करे थे ईरान ने, तो ये क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। ठीक है, ऑपरेशन सिल्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ऑपरेशन सिल्ड? अच्छा बेटा, सिल्ड का प्रयोग आपको भी पता, जैसे कोई हम पे हमला कर रहा तो हम हाथ में पकड़ के अपने बचाव के लिए करते हैं, है ना, अपने बचाव के लिए। तो ईरान और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है उसमें जो ईरान मिसाइल से हमला कर रहा है, तो उसमें इजराइल अपनी बचाव के लिए क्या कर रहा है, ईरान से छोड़ी गई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर रहा है, हवा में ही नष्ट, है ना। तो इसी को इजराइल द्वारा जो हवा में, ईरान द्वारा छोड़ी गई मिसाइलों को हवा में नष्ट करा जा रहा है, उसी को इजराइल ने क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन सिल्ड। तो ऑपरेशन सिल्ड किसके द्वारा चलाया गया, इजराइल के द्वारा। ऑपरेशन सिल्ड नाम किसके द्वारा दिया गया, इजराइल के द्वारा। ठीक है, किस चीज का नाम दिया गया भैया, ईरान ने जो मिसाइलें छोड़ रहा है, इजराइल उन्हें हवा में उड़ा रहा है अपने बचाव के लिए, उसी को नाम दिया ऑपरेशन सिल्ड। किसने दिया, इजराइल ने। तो ऑपरेशन सिल्ड समझ में आ गया क्या भाई, ईरान मिसाइल छोड़ रहा है, इजराइल पर नहीं छोड़ रहा, तो इजराइल क्या कर रहा है, बचाव के लिए एंटी डिफेंस सिस्टम लगाए हुए इसने, एंटी मिसाइल सिस्टम लगाए हुए ना। अच्छा भैया जी, तो उनसे क्या कर रहा है, मिसाइलों को हवा में नष्ट कर रहा है, और उस ऑपरेशन को नाम क्या दिया, ऑपरेशन सिल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहेगा आपको। एक ये याद नहीं करना, ये पेपर में नहीं आएगा। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ये भी नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, इजराइल का ईरान पर पलटवार। पहले इजराइल ने ईरान पे हमला करा, फिर ईरान ने इजराइल पे हमला करा, उसके बाद इजराइल का ईरान पर पलटवार। तो पलटवार ये गलत है, पहले ईरान ने ही हमला करा था, तो ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एआई ने बना दिए हैं, तो इसमें से बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे, बस वही करना। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा ये ऑपरेशन सिल्ड, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता। आगे चलते हैं। ठीक है भैया, अब ईरान पे हमला किसने करा भैया, ईरान पे हमला करा है अमेरिका ने, यूएसए ने, और प्लस इजराइल ने मिलके। तो इन्होंने जो हमला करा था, वो हमला क्यों करा था भैया, इन्होंने कही कि ईरान परमाणु बम बना रहा, हम परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। तो इन दोनों ने मिलकर हमला कर दिया, और जो हमला करा है इसके ठिकानों को उड़ाने के लिए उसे नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, आदाफ है फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो बेटा दो इस पेज पे केवल मैंने आपको 2 याद करवाए। पहला, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या है, तो भैया एपिक फ्यूरी है अमेरिका और इजराइल का संयुक्त सैन्य शक्ति, ईरान में हमला परमाणु ठिकानों को उड़ाने के लिए। ठीक है भैया, और ऑपरेशन सिल्ड क्या है, ऑपरेशन सिल्ड इजराइल का ईरान की मिसाइलों से बचाव, उस बचाव को नाम दिया गया ऑपरेशन सिल्ड। तो पता पड़ गया ऑपरेशन सिल्ड क्या है, बताना जरा गुड़िया। ऑपरेशन सिल्ड, ऑपरेशन सिल्ड, इजराइल ने अपने देश को जो ईरानी मिसाइल से बचाने के लिए चलाया है प्रोग्राम, उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन सिल्ड। और जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला करा है ठिकाने उड़ाने के लिए उसके परमाणु, उसे नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी।
एपिक फ्यूरी, एपिक फ्यूरी, दोनों याद हो गए भैया। बस दो ही इस पेज पे इंपॉर्टेंट है, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? दो क्वेश्चन पीछे, ये तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा। पहली बात, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किसके द्वारा चलाया गया? अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? क्या नाम है इसका? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। जरा ध्यान से सुनना, किसके द्वारा चलाया गया एब्सोल्यूट रिजॉल्व? अमेरिका के द्वारा। कहां पे चलाया गया भैया? वेनेजुएला में। कहां पे चलाया गया? वेनेजुएला में। लिख रहा कहीं वेनेजुएला? हाँ, ये लिख रहा वेनेजुएला। अच्छा भैया, इसके द्वारा एब्सोल्यूट रिजॉल्व के द्वारा क्या करा गया? अमेरिका ने अपनी कमांडो फोर्स भेजी जिसका नाम है डेल्टा फोर्स। क्या नाम है? डेल्टा फोर्स। अमेरिका ने कौन सी फोर्स भेजी भैया? डेल्टा फोर्स। अमेरिका ने कौन सी फोर्स भेजी? डेल्टा फोर्स। कहां भेजी? वेनेजुएला में। कहां भेजी? वेनेजुएला में। ठीक है, किस ऑपरेशन के तहत? एब्सोल्यूट रिजॉल्व, एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने अपनी डेल्टा फोर्स भेजी और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाए। वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाए जिनका नाम था निकोलस मादुरो। ठीक है, निकोलस मादुरो। तो पहला क्वेश्चन ये है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किसके द्वारा चलाया गया? अमेरिका के द्वारा। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किसके द्वारा चलाया गया? अमेरिका के द्वारा। एब्सोल्यूट रिजॉल्व है ना, कौन सी फोर्स ने चलाया भैया? डेल्टा फोर्स ने, अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने। क्या करा था इसमें के तहत भैया? वेनेजुएला में जाके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा के अमेरिका ले आए। निकोलस मादुरो को। तो बेटा ये गलत करा, मैं इसकी निंदा करता हूं। मेरी नजर में तो ये गलत है, किसी के राष्ट्रपति को गुंडागर्दी से उठा लाना। अमेरिका ताकतवर देश है तो उसका गलत फायदा करा उसने। ठीक है, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें उठा के ले गए? निकोलस मादुरो। याद हो गया? बिल्कुल भैया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, ऑपरेशन हॉक आई। देखो, सीरिया में ISIS का संगठन है, आतंकवादी संगठन। इसने अमेरिका पे हमला करा, बदले में अमेरिका ने इस पे एयर स्ट्राइक करी। जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन हॉक आई। ऑपरेशन हॉक आई, ऐसा वाला आई लिख दो या ऐसा वाला आई। ऑपरेशन हॉक आई भी किसके द्वारा चलाया गया? अमेरिका के द्वारा। एब्सोल्यूट रिजॉल्व किसके द्वारा चलाया गया? अमेरिका के द्वारा। एब्सोल्यूट रिजॉल्व के द्वारा ही अपनी फोर्स भेज के किसको उठा लिया गया? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। ठीक है, मादुरो को, है ना, मादुरो को उठा लिया गया, निकोलस मादुरो। ऑपरेशन हॉक आई चलाया गया अमेरिका के द्वारा सीरिया में। ISI के ठिकानों पर बम गिराए गए। ठीक है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ठीक है, स्पाइडर वेब कोई खास नहीं है, आप इग्नोर मार सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको दो ऑपरेशन ये और दो पीछे, 4 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बताए और पेपर में आने वाले ही बता रहा हूं, ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी हमें। ऑपरेशन केलर नहीं आएगा भैया, ऑपरेशन केलर हम कह रहे हैं इस बात को। ऑपरेशन महादेव इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्यों आ सकता है जरा समझिए। भारत की सेना के द्वारा, ठीक है, 3 आतंकवादियों को इसके द्वारा मारा गया। 3 आतंकवादी इसके द्वारा मार गिरा दिए गए। ऑपरेशन महादेव। अभी आएगा ऑपरेशन शिव, ये भी चलाया गया। कहां चलाया गया ऑपरेशन शिव भैया? ऑपरेशन शिवा कहां चलाया गया बताओ? है ना, अमरनाथ यात्रा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया। तो ऑपरेशन शिव है ना, ऑपरेशन शिव या शिवा ये अलग ऑपरेशन है और महादेव अलग ऑपरेशन है। ऑपरेशन महादेव क्या है? श्रीनगर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया हमारी सेना के द्वारा। ठीक है, उसे नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हमने एयर स्ट्राइक करी थी, उसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर किसे नाम दिया गया? ये पेपर में नहीं आएगा, आपको नहीं पढ़ना।
ऑपरेशन महादेव पढ़ा दिया गया, ऑपरेशन महादेव पढ़ा दिया गया ना। महादेव क्या है? ऑपरेशन महादेव 3 आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में मार गिराया गया, जम्मू एंड कश्मीर में मार गिराया गया 3 आतंकवादियों को, 3 आतंकवादियों को। उसके अलावा कौन सा ऑपरेशन बताया मैंने? दूसरा शिवा। क्या है ऑपरेशन शिवा भैया? केदारनाथ यात्रा नहीं, अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ, चलो आपने बोल दिया केदारनाथ यात्रा, तो ये भी बताता हूं, अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा। और ऑपरेशन अगर आ जाए केदारनाथ, केदारनाथ वाली भी बता दो। ये किसके द्वारा करी जाएगी केदारनाथ यात्रा? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा सुरक्षा दी जाएगी। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सद्भाव। देखना जरा, ऑपरेशन सद्भाव ही है ना बेटा, ऑपरेशन सद्भाव है ना। नहीं, केदारनाथ यात्रा का कौन सा है? आप हमें दिखाइए किताब। मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा, सॉरी, ऑपरेशन मर्यादा। डिफरेंस समझिए भारत के, वेरी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादी मार गिराए गए ऑपरेशन महादेव के द्वारा, ऑपरेशन महादेव के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन शिवा, शिव जी के दर्शन करने जाएंगे अमरनाथ। शिव के दर्शन करने कहां जाएंगे? महादेव ने 3 आतंकवादी मार के गिरा दिए। महादेव ने 3 आतंकवादी कहां मार के गिराए बताओ? जम्मू कश्मीर में। कितने आतंकवादी मार के गिराए? 3। शिव जी की पूजा करने कहां जाएंगे बेटा? शिव जी की अमरनाथ। तो अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा देने के लिए, सुचारू रूप से यात्रा हो सके उसके लिए चलाया गया ऑपरेशन शिवा। और ऑपरेशन मर्यादा, मर्यादा में रहो, अपनी मर्यादा में रह के केदारनाथ के दर्शन करने जाएंगे, मर्यादा में रहकर केदारनाथ के। ये योजना चलाई गई केदारनाथ, ये जो चलाया गया उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। क्योंकि केदारनाथ कहां पे? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड पुलिस की जिम्मेदारी है ना कि अच्छे से सब यात्री इसके दर्शन कर पाए, केदारनाथ भगवान के, है ना। क्लियर बेटा? ठीक है। सद्भाव अलग चीज है वो, हाँ, टाइफून के लिए, मोदी वाला उसका, योगी वाला, योगा यागा, है ना। तो ये तीनों याद हो गए, महादेव, शिव और मर्यादा, तीनों एक सही है। एक में अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा करेंगे शिव से। ऑपरेशन शिवा चलाया गया किसके द्वारा भैया? हमारी भारतीय सेना के द्वारा, जम्मू कश्मीर में अच्छे से दर्शन हो सके। केदारनाथ के लिए क्या करेंगे भैया? मर्यादा में रहेंगे। केदारनाथ के दर्शन करने जाएंगे, मर्यादा में रहेंगे। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन मर्यादा, जिससे सभी जो तीर्थगढ़ पे जो वो आएंगे भैया श्रद्धालु, वो श्रद्धालु केदारनाथ के अच्छे से दर्शन कर सके। 3 याद हो गए अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में बता ही चुका। ऑपरेशन सिंदूर क्या? ये पेपर में नहीं आएगा। सिंदूर, तो सिंदूर मैंने बताया भैया, जब हमारे पे पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमला, तो उसके जवाब में हमें भी पाकिस्तान पे हमला करना था, तो हमने क्या करा? ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सितूर नहीं, सिंदूर, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। क्लियर? तो 4 याद हो गए, महादेव, शिवा, मर्यादा और सिंदूर। अच्छा बेटा, वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति उठाया वो भी बहुत है, तो एब्सोल्यूट है ना, ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट रिजोल्व, एब्सोल्यूट रिजोल्व। फिर कह रहा हूं ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट रिजोल्व। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? इसमें कोई सा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको 2 पढ़ा दिए थे, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड और एपिक फ्यूरी, एपिक फ्यूरी, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ढंग से पढ़ना। उसके बाद मैंने आपको इस पेज पे 4 याद करवाए, 2 अपने पास से, आगे चल के आएंगे तो उनका रिवीजन करवा देंगे, फिर आते हैं आगे बात करते हैं। ऑपरेशन मेगा बारू, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहा चला गया? मेगा बारू, मेगा बारू, तो बेटा बूरो, सॉरी बूरू, मेगा बूरू। तो भैया ये झारखंड में चलाया गया। कहां चलाया गया? झारखंड में। ये चलाया गया है झारखंड में। और क्यों चलाया गया झारखंड में? वहां पे नक्सलियों को तबाह करने के, नक्सलियों को मारने के लिए ये हमारे अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया गया, सीआरपीएफ द्वारा, ठीक है। मेगा बारू, मेगा बारू, मेरा बारू कहां? झारखंड में। मेरा बारू कहां है? झारखंड। तो झारखंड के जंगलों में चलाया गया ये, कहां पे? कोल्हान और सारंडा में,
कोल्हान और सारंडा। इतना डीपली शायद मुश्किल आएगा, लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है, झारखंड में नक्सलियों को नष्ट करने के लिए जो चलाया गया हमारे अर्धसैनिक बल द्वारा, उस ऑपरेशन का नाम है मेगा बुरू। मेगा बुरू। बूरा, बूरा कहां के मांग रहे हैं? झारखंड के नक्सली। किसके नक्सली तबाह करे? झारखंड के। तो बूरू, बूरा, बूरा कहां के? वो मांग रहे हैं झारखंड के नक्सली, झारखंड के नक्सलियों को तबाह करने के लिए। क्लियर बेटा? ये ना नक्सली विरोधी, नक्सल के विरोध में चलाए गए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, काले काले जंगल कहां मिलेंगे? काले जंगल है 2 जगह, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में क्या है भैया? ब्लैक फॉरेस्ट, काले जंगल। वहां पे जंगल, वहां के नक्सलियों को नष्ट करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। कहां के भैया? ब्लैक फॉरेस्ट मिलेंगे छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे जो नक्सल एरिया सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सबसे बड़ा बेस कैंप था ये नक्सलियों का, सबसे बड़ा नक्सली बेस कैंप नष्ट कर दिए गए, ठीक है। सबसे बड़ों में से एक कह सकते हो आप इसे। किसके द्वारा? सीआरपीएफ के द्वारा, कोबरा कमांडो के द्वारा, डीआरजी के द्वारा यहां पे हमला बोलकर इन्हें नष्ट कर दिया गया। तो आपको 2 ऑपरेशन और याद हो गया भैया। ऑपरेशन मेगा बूरा, तो बूरू, बूरू से बूरा, बूरा कहां के लोग मांग रहे हैं? झारखंड के। बूरा कहां के मांग रहे हैं? झारखंड के नक्सली। और काले फॉरेस्ट कहां पे भैया? छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में। छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना, वहां के नक्सलियों को उड़ाया गया। आ गया ऑपरेशन सद्भाव, मैं बता रहा था ना, ऑपरेशन सद्भाव वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सद्भाव वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, सद्भाव का मतलब होता अच्छे मन से कुछ करना, उसे कहते हैं सद्भाव से करना, अच्छे मन से। तो एक बहुत भयानक तूफान आया जिसका नाम था यागी, है ना, ठीक है। यागी की जगह पढ़ो योगी। तो हमारे योगी जी ने तबाही मचा दी 3 जगह। कहां कहां पे? म्यांमार में, लाओस में और वियतनाम में। कहां का योगी जी ने तूफान लाकर तबाही मचा दी भैया? म्यांमार में, लाओस में और, ठीक है, वियतनाम में। वियतनाम 3 जगह तबाही मचा दी इन्होंने। 3 जगह मचा दी तबाही। 3 जगह क्या मचा दी इन्होंने भैया? तबाही मचा दी, बिल्कुल तबाही। अच्छा जी, क्या करें फिर? किसने? योगी जी ने तबाही मचा दी। 3 जगह तूफान लिया है। तूफान कहां का लिया है? तूफान भैया म्यांमार में, लाओस में और वियतनाम में। म्यांमार, लाओस और वियतनाम। योगी की जगह क्या है? यागी। यागी तूफान आया, उससे यहां तीनों जगह बहुत तबाही मची। तो जब तबाही मची, गरीब देश है, तो भारत ने मदद के लिए यहां से दवाइयां, खाना पीना, ऐसी चीजें भेजी, जिसे भारत ने नाम दिया ऑपरेशन यागी। ऑपरेशन यागी। तो भारत ने इन तीनों देशों में यहां तूफान से जो तबाही मची, उसमें मदद करने के लिए अपनी तरफ से मदद भेजी। कहां का? म्यांमार में, लाओस में, वियतनाम में। और उसे नाम दिया गया ऑपरेशन यागी। ऑपरेशन यागी। तो यागी की जगह आप क्या याद कर लो? योगी, है ना? नहीं बेटा, ये था तूफान। ये क्या है? टाइफून यागी, ठीक है। यागी जो है ये तूफान है। और यहां पे मदद करने के लिए जो भेजा गया, उसे नाम दिया गया ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव। तो समझ गए, यागी अलग चीज है, सद्भाव। यागी है उस तूफान का नाम, यागी है उस तूफान का नाम। और जो भारत ने मदद भेजी, उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया? ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन, तो ऑपरेशन सद्भाव भारत के द्वारा चलाया गया, लेकिन भारत में नहीं, म्यांमार में, लाओस में और वियतनाम में क्या करा गया? भारत ने अपनी तरफ से मदद भेजी। कहां पे भेजी? लाओस में, म्यांमार में और वियतनाम में। और इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव। यहां पे तबाही किस चीज से मची थी? तूफान आया था। कौन सा तूफान? यागी। तो यागी की जगह याद रख लो योगी। योगी से याद रहेगा। योगी तूफान कहां आया था भैया? योगी तो कोई तूफान ही ना, यागी तूफान है, यागी। अरे मैं भी कह रहा हूं, समझ जाओ बात को। तो यागी तूफान आया था म्यांमार, लाओस और वियतनाम में। भारत ने यहां मदद के लिए चलाया ऑपरेशन सद्भाव। याद हो गया? बिल्कुल क्लियर, सबके समझ में आ गया? आगे हटता हूं इससे। ये वाला डन, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आते, भारत ने कहां मदद करी? जैसा श्रीलंका में भी मदद करी है, अभी बताएंगे। ऑपरेशन सागर बंधु, ये रहा बिल्कुल ऑपरेशन सागर बंधु। कौन सा ऑपरेशन चलाया? सागर बंधु। कहां चला पता? श्रीलंका में। श्रीलंका में क्यों चला? श्रीलंका में भी एक चक्रवात आया था जिसका नाम है, यहां पे द्वित लिख रहा है, दितवा। सिंपल, वह हटा दो, इसमें ये एआई की वजह से लिख गया ऐसा, दितवा। तो दितवा
जो चक्रवात है ये कहाँ आया? दितवा चक्रवात, बताओ कहाँ आया दितवा चक्रवात? श्रीलंका में। दितवा चक्रवात कहाँ आया भैया? श्रीलंका में। अब श्रीलंका में तबाही मची तो भारत ने मदद भेजी श्रीलंका में। उस मदद को नाम क्या दिया? सागर बंधु। क्या नाम दिया गया? सागर बंधु। अच्छा, म्यांमार में, वियतनाम में जो भेजी मदद, ठीक है, म्यांमार में, लाओस में और वियतनाम में जो मदद भेजी उसे क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन सद्भाव। और श्रीलंका में जो मदद भेजी, सागर बंधु। सागर बंधु। अच्छा भैया, सागर बंधु। श्रीलंका में जो तूफान आया उसका नाम क्या है? दितवा। दितवा। और जो म्यांमार वगैरह में तूफान आया उसका नाम क्या भैया? योगी बताया आपने, तो योगी। योगी से याद रहेगा यागी। यागी, दोनों याद हो गए। ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा। अब जरा सुनना, ऑपरेशन ब्रह्मा भी भारत के द्वारा चलाया गया म्यांमार में मदद के लिए। ऑपरेशन सब रफ कर दो ये भी, ठीक है। यागी चलाया गया सद्भाव, यागी तूफान की वजह से चलाया गया है क्या? सद्भाव। और दितवा की वजह से श्रीलंका में चलाया गया क्या? सागर, ठीक है, ऑपरेशन सागर बंधु। और ब्रह्मा जी, जरा ऑपरेशन ब्रह्मा कहां चलाया गया? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा, इसे भी समझे जरा। ऑपरेशन ब्रह्मा जी, ऑपरेशन ब्रह्मा भी म्यांमार में चलाया गया। क्यों चलाना पड़ा भैया? भारत को मदद क्यों भेजनी पड़ी? ऑपरेशन ब्रह्मा भारत के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। कहां मदद भेजी गई? म्यांमार में। क्यों भेजी गई भैया? म्यांमार में भूकंप आया था। म्यांमार में क्या आया था? भूकंप। तो भूकंप में मदद भेजने के लिए क्या करा गया? भूकंप में मदद भेजने के लिए भैया ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा। ब्रह्मा जी बोले, जाओ भारत वाले बच्चों, मेरे बच्चों, म्यांमार की मदद करो, वहां भूकंप आया है। ब्रह्मा जी बोले, जाओ मेरे भारत के बच्चों, म्यांमार की मदद करो, वहां भूकंप आया है। तीनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सागर बंधु, श्रीलंका में भारत ने मदद भेजी। क्यों? वहां पे दितवा वो आया था, दितवा चक्रवात। दितवा चक्रवात। ऑपरेशन ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने मदद भेजी कहां? म्यांमार में। म्यांमार में क्यों भेजी भैया? वहां पे आया था, यहां पे आया था भूकंप। भूकंप म्यांमार में नहीं, कहां? नहीं, ये है तूफान। यागी जो है ये है तूफान। और जो ये जो ब्रह्मा जी की मदद करी, ये करी जब वहां पे आया था भूकंप। जब वहां भूकंप आया तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया भारत के द्वारा। और जब वहां पे तूफान आया तो ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया। ऑपरेशन सद्भाव। क्लियर? बिल्कुल समझ में आ गया। यागी के लिए क्या चलाया गया? म्यांमार में, लाओस में और वियतनाम में ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। वीडियो थोड़ी लंबी बननी है मैं समझ रहा हूं, लेकिन बहुत स्लो तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, जिससे आप कर सको। फोन उठा लो, कोई बात नहीं, मैं फटाफट फटाफट निपटा रहा हूं। ऑपरेशन स्वदेश। स्वदेश का मतलब ये अपने देश को वापस चलो। ऑपरेशन स्वदेश। ऑपरेशन स्वदेश, इसे समझो बेटा। स्वदेश का मतलब है अपने देश वापस चलो। ऐसा कब हुआ? अभी ईरान में युद्ध से पहले यूएसए ने और इजराइल ने कोशिश करी कि ईरान में आपस में लड़ाई हो जाए, आपस में वहां पे संकट हो जाए। तो वहां पे गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। गृह युद्ध, तो गृह युद्ध जैसे जब हालात बने तो भारत ने अपने नागरिकों को वहां से, स्टूडेंटों को वापस निकालने के लिए चलाया ऑपरेशन स्वदेश। ध्यान रखना, ईरान में 2 चलाए गए, ऑपरेशन स्वदेश भी चलाया गया था और एक ऑपरेशन सिंधु, ये भी वहीं पे चलाया गया था, ऑपरेशन सिंधु। भैया दोनों ऑपरेशन कहां पे चलाए गए थे? ईरान में। कहां पे चलाए गए थे दोनों ऑपरेशन? ईरान में। दोनों में अंतर क्या है फिर? ऑपरेशन सिंधु में, ऑपरेशन स्वदेश में। भैया युद्ध से पहले यूएसए ने और इजराइल ने, इन दोनों ने कोशिश करी कि ईरान में आपस में ही लड़ाई हो जाए, गरीबी के नाम पर, भुखमरी के नाम पर लड़वाया जाए जनता को सरकार के खिलाफ और तख्ता पलट कर दिया जाए। तो वहां पे हिंसा भड़क गई, ईरान में हिंसा भड़क गई। कुछ लोगों को पैसे देकर वहां सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए कहा गया। तो जब हिंसा भड़क गई तो हिंसा में तो कोई भी मर सकता, तो भारत ने वहां पे हिंसा के समय एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन स्वदेश, जिससे अपने बच्चों को, वहां स्टूडेंटों को और जो बड़े बड़े आदमी है, वीआईपी आदमी, उन्हें वापस लाया जा सके। कहां से? ईरान से। ऑपरेशन स्वदेश, ठीक है, ऑपरेशन स्वदेश हो गया। कुछ दिन बाद वहां थोड़ा सही हुआ सब कुछ, लेकिन कुछ दिन बाद अमेरिका, इजराइल ने देखा यार यहां तो कुछ नहीं फर्क पड़ा इसका, तो उन्होंने कर दिया ईरान पे हमला। तो हमले के समय चलाया गया ऑपरेशन सिंधु, वहां से जो बच गए थे नागरिक उन्हें निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले चलाया गया था ऑपरेशन स्वदेश, लेकिन देखा
मामला शांत हो गया, सब वापस चले गए अपनी ड्यूटी पे या पढ़ने। फिर ईरान इजराइल ने हमला कर दिया, तो दोबारा से उन्हें वापस लाने के लिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन सिंधु। तो दोनों ईरान में ही चलाए गए, भारत के द्वारा चलाए गए अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए, ऑपरेशन सिंधु भी और ऑपरेशन स्वदेश भी, लेकिन दोनों अलग अलग कंडीशन। ये युद्ध की स्थिति में था और वो जब वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति मतलब अंदर दंगे भड़क रहे थे, जब ये चलाया गया ऑपरेशन स्वदेश। दोनों क्लियर? हाँ भाई, ऑपरेशन सिंधु क्लियर, ऑपरेशन स्वदेश क्लियर। इंद्रावती क्या है? इंद्रावती भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन इंद्रावती में हम लाए थे हैती। हैती में जो भारतीय नागरिक फंस रहे थे उन्हें ऑपरेशन इंद्रावती चलाकर वापस लाया गया। हैती में जो फंस रहे थे, ईरान से वापस लाने के लिए हमने दो चलाए, ऑपरेशन सिंधु और ऑपरेशन कौन सा, इंद्रावती का है, ऑपरेशन सिंधु और ऑपरेशन स्वदेश, दोनों चलाए गए ईरान से नागरिक वापस लाने के लिए। मैंने बता दिया किस किस स्थिति में वापस लाए। ऑपरेशन इंद्रावती यहां पे जो हैती से वापस लाने के लिए, अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए। तो तीनों समझ में आए, ये तीनों वापस लाने के लिए है, संकटग्रस्त क्षेत्र से अपने यात्रियों को वापस लाना, अपने निवासियों को वापस लाने के लिए। मैन हेडिंग ये आप देख पा रहे होंगे, है ना, अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए जहां दूसरे देश में संकट पैदा हो गया। तो ईरान से वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन स्वदेश, और हैती से वापस लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती। हैती से वापस लाने के लिए इंद्रावती। तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन शील्ड मैंने बताई दिया आपको, ऑपरेशन शील्ड भैया, ऑपरेशन शील्ड तो ब्राजील के इजराइल के द्वारा चलाया गया था ईरान की मिसाइलों से बचने के लिए। तो बेटा ऐसा नहीं है, ऑपरेशन शील्ड भारत के द्वारा भी चलाया गया था, ऑपरेशन शील्ड भारत के द्वारा भी। ये वाला क्या है, इन दोनों में अंतर है। वहां पे वो इजराइल की मिसाइल से बचने को ऑपरेशन शील्ड नाम दे रहा था। भारत और पाकिस्तान में अभी युद्ध होने की संभावना थी जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। तो युद्ध की स्थिति में जो बॉर्डर के आसपास लोग रहते हैं उनके गांवों में बहुत तबाही मचती है। तो उन लोगों को इमरजेंसी में कैसे बाहर निकाला जाए, वहां से कैसे उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए, इसके लिए भारत ने एक ट्रेनिंग करी जिसका नाम रखा ऑपरेशन शील्ड। तो ऑपरेशन शील्ड क्या है, पाकिस्तान के सीमावर्ती गांव, पाकिस्तान के नहीं, भारत के जो गांव है पाकिस्तानी सीमावर्ती पे, वहां आपातकालीन स्थिति जैसी या युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए, अपने नागरिकों को बचाने के लिए क्या प्रैक्टिस करी गई, ऑपरेशन शील्ड। क्या प्रैक्टिस करी गई, ऑपरेशन शील्ड। बात समझ में आई? ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन संकल्प भारतीय, ये करा गया भारतीय थल सेना द्वारा, ऑपरेशन शील्ड थल सेना द्वारा। और ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा करा गया, संकल्प, ऑपरेशन संकल्प करा गया नौसेना द्वारा, नौसेना द्वारा। क्या करा गया बेटा, इसमें बहुत जरा ध्यान से सुनना। लुटेरों से ईरान का जहाज बचाया था हमने, ईरान का जहाज। कौन सा जहाज था, देखो, कार्रवाई, समुद्री लुटेरों से ईरानी जहाज अल कंबर का रेस्क्यू करा गया। अल कंबर कौन सा जहाज था उसका, अल कंबर। ये किसका जहाज था बेटा, ईरान का। इसे हमने बचाया किससे, समुद्री लुटेरों से। समुद्री लुटेरों से किसने बचाया, भारतीय नौसेना ने, और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन संकल्प। तो समझ में आया ऑपरेशन संकल्प क्या, भारतीय नौसेना ने संकल्प लिया और ईरान का एक जहाज समुद्री लुटेरों से बचाया, अल कंबर, अल कंबर। ठीक है, क्लियर बेटा, दोनों याद हो गए। शील्ड भी, शील्ड में क्या था, भारत की नौसेना, भारत की थल सेना ने प्रैक्टिस करी पाकिस्तानी बॉर्डर पे कि अगर पाकिस्तान हमला करता तो हम अपने नागरिकों को कैसे बचाएंगे। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में। बस कितना रह गया, 2-3 पेज ही रह गए। ऑपरेशन वाइट गोल्डन, ठीक है, 2 मिनट लूंगा बस आपको, जरा देखिए। ऑपरेशन राइजिंग सन सुनिए पहले, ऑपरेशन राइजिंग सन, राइजिंग सन। देखो सन की तरह चमकता सोना, सन की तरह चमकता है सोना। 4 राज्यों में सोने की तस्करी हो रही थी, तस्करी। डीआरआई के उसे तस्करी को रोकने के लिए डीआरआई संस्था ने क्या करा, बहुराज्य सोने की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन चलाया, ऑपरेशन राइजिंग सन। तो सन किसके लिए चलाएगा, राइजिंग सन, सोने की तस्करी रोकने के लिए, सोने की तस्करी रोकने के लिए। किसके द्वारा, डीआरआई के द्वारा। किसके द्वारा, डीआरआई के द्वारा, ऑपरेशन राइजिंग सन। तो राइजिंग सन, सन चमकता सोने की तरह, तो ये सोने के लिए
चलाया गया। बात समझ में आई? सोने की तस्करी रोकने के लिए। ये सारे इसी तरीके से हैं। ये क्या है? राष्ट्रीय अवैध दवा तस्करी। तो दवा की अवैध तस्करी रोकने के लिए कौन सा चलाया गया? दवा की अवैध तस्करी, दवा अवैध तस्करी रोकने के लिए, तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन व्हाइट गोल्डन। व्हाइट गोल्डन। सनराइज सोने की तस्करी रोकने के लिए, सनराइज सोने की तस्करी के लिए, और व्हाइट गोल्डन दवा की तस्करी रोकने के लिए, व्हाइट गोल्डन दवा की तस्करी रोकने के लिए। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों का सिंडिकेट तोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? दिल्ली पुलिस और एनसीबी के द्वारा, ऑपरेशन क्रिस्टल प्रोटेस्ट। क्रिस्टल प्रोटेस्ट इसके द्वारा जो दिल्ली में रहकर विदेशी लोग, जैसे नाइजीरिया वाइजीरिया के काले से लोग तुमने देखा होगा, वो क्या करते हैं? अफीम चरस गांजा का व्यापार करते हैं दिल्ली में। तो उन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस चलाया गया। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस चलाया गया। जो विदेशी लोग यहाँ के नशे की पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें पकड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस। और व्हाइट गोल्डन किसके लिए चलाया गया? दवा की तस्करी के लिए। व्हाइट गोल्ड दवा की तस्करी के लिए, और राइजिंग सन सोने की तस्करी रोकने के लिए। बहुत बढ़िया। एक बार और देख लेंगे इस वीडियो को तो याद हो जाएगा। अब ये ऑपरेशन चक्र 5 किसके लिए चलाया गया? ये सारे अब जितने भी ऑपरेशन है ना, ये है नेट से सुरक्षा के लिए, नेट पे जो धोखाधड़ी होती है। तो तुमने देखा होगा बहुत से लोग हमारे व्हाट्सएप को हैक कर लेते हैं। क्या कहते हैं तुम्हें? मैंने अरे वो कर लिया, कौन सा अरेस्ट कहते हैं उसे? डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फर्जी धोखाधड़ी हो रही है, अधिकारी फोन करता है कि आप इतने पैसे डाल दो, नहीं हम तुम्हें डिजिटल अरेस्ट कर लेंगे, है ना। तो वो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है, उसे रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5, चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5 किसके लिए चलाया गया बेटा? डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है कि हमने तुम्हें डिजिटल अरेस्ट कर लेंगे, नहीं तो इतने पैसे भेज दो, खाते में डाल दो, जाओ बेटा कोई बात नहीं, जाओ। ठीक है। ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक चलाया गया सीबीआई के द्वारा। ठीक है। सीबीआई क्या करा इसमें? जो भैया ऑनलाइन यौन शोषण होता, मतलब गंदी वीडियो भेज देना बच्चों पे, गंदी ऐसी चीजें कर देना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना, उनकी वीडियो बना लेना, उन्हें ब्लैकमेल करना, उसे रोकने के लिए ऑपरेशन हॉक चलाया गया। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन हॉक। ठीक है। बाल यौन शोषण रोकने के लिए, बाल यौन शोषण रोकने के लिए नेट वगैरह पर। ठीक है। ऑपरेशन चक्र क्या है? डिजिटल अरेस्ट रोक जो के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है, डिजिटल अरेस्ट के नाम पे जो धोखाधड़ी हो रही है, उसे रोकने के लिए, उसे रोकने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन मुस्कान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मुस्कान चरण 11 क्या है बेटा? बच्चों से भीख मंगवाने के लिए, बच्चों से भीख मंगवाने के लिए उन्हें बच्चों को पकड़ा जाता, तो ऑपरेशन भीख, है ना। तो भैया क्या करा गया? तेलंगाना पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मुस्कान। इस मिशन के तहत उन्होंने 7600 बच्चों को छुड़वाया। ऐसे 7600 बच्चों को जिन्हें अवैध रूप से उठा कर लिया है, कहीं से उठा के ले गए किसी के बच्चे को, फिर उनके हाथ पैरों में खराब करके उनसे भीख मंगवाई जा रही है। ठीक है। या उनके जबरदस्ती उनका हाथ मोड़ के दिखाया जा रहा है। ऐसे 76 से बच्चों को तेलंगाना पुलिस ने छुड़वाया, ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है। और चरण 11, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसा एक और ऑपरेशन है, दिखाना बेटा। ठीक है। दिल्ली का भी है एक ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बिल्कुल सेम ऐसा ही है, नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। जैसे ये ऑपरेशन मुस्कान है ना, मुस्कान कब आएगी? जब लोगों के खुए हुए बच्चे उनके घर पहुंच जाएं, है ना। तो तेलंगाना पुलिस ने उनके खुए हुए बच्चे घर पहुंचाए ढूंढ ढूंढ के। कितने? 7600। उसका नाम दिया गया ऑपरेशन मुस्कान। ऐसे नन्हे फरिश्ते, नाम से ही पता पड़े, नन्हे फरिश्ते। ये चलाई गई बेटा रेलवे पुलिस के द्वारा, रेलवे आरपीएफ। ठीक है। रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है, रेलवे पुलिस बल के द्वारा चलाया गया। इसमें इन्होंने 549 बच्चों को ढूंढकर उनके घर वापस पहुंचाया, उसे नाम दिया गया ऑपरेशन फरिश्ते। आरपीएफ द्वारा, रेलवे पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कितने नन्हे फरिश्तों को घर पहुंचाया गया? 549। किसके द्वारा चलाया गया? आरपीएफ के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया? रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा। तो ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। ये इंपॉर्टेंट है जिसे मैं ऑपरेशन इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन कन्विक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भैया? जरा सुनो। ऑपरेशन कन्विक्शन सुनो भैया। उत्तर प्रदेश में यौन शोषण रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश नाम आ गया तो समझ लो यूपी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये।
और होमगार्ड के लिए भी, यौन शोषण रोकने के लिए, और जो धर्म परिवर्तन करवाते जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, उन्हें रोकने के लिए और उनकी धरपकड़ करने के लिए, धर्म परिवर्तन करवाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, जेल डालने के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन कन्विक्शन। कहां पे चलाया गया? यूपी सरकार द्वारा, यूपी के द्वारा, ठीक है, ऑपरेशन कन्विक्शन, ठीक है, यौन अपराधों को रोकने के लिए और धर्म परिवर्तन वाले अपराधों को रोकने के लिए, उन्हें सजा दिलाने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में चलाया गया, ठीक है। अच्छा भैया, याद हो गया। ऑपरेशन कालनेमी या मर्यादा, अभी मैंने बताया था बेटा, पहले कालनेमी की बात करते हैं, कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी। कालनेमी मतलब किसी और का नाम रख लेना, मतलब साधु संत जो धोखाधड़ी करते हैं, साधु संत नशा वशा पी के वहां पे छीना जब्ती करते हैं, कहाँ? उत्तराखंड में साधु संत, उन पर रोक लगाने के लिए, साधु संतों पर, कि फर्जी साधु संत जो बन जाते हैं उन पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने चलाया गया, उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी, जो फर्जी साधु संत बन जाते हैं, धर्म के नाम पर ठगी करते हैं, लूटपाट करते हैं, उनको रोकने के लिए चलाया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी। अच्छा, दूसरा है ऑपरेशन मर्यादा। मर्यादा भी तो है, तो मैंने बताया था मर्यादा क्या है। उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड पुलिस ने एक चलाया ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा। इसके तहत वो कह रही है कि हम तुम्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं, किसको? जो केदारनाथ दर्शन के लिए यात्रीगण या श्रद्धालु जाएंगे, तो उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? जो उत्तराखंड में जो है दर्शन के लिए जाएंगे, किसके? भोले बाबा के। कहां? केदारनाथ के। तो केदारनाथ के जो दर्शन करने जाएंगे उन तीर्थयात्रियों को, उन श्रद्धालुओं को रक्षा देने के लिए पुलिस ने कौन सा वो चलाया? ऑपरेशन मर्यादा। कहां की पुलिस ने? उत्तराखंड पुलिस ने, उत्तराखंड पुलिस ने। ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन शिवा, तो मैंने बताया था अमरनाथ में शिव के दर्शन करने जाएंगे तो वहां की सरकार, तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, वहां की भारतीय सेना द्वारा, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन शिवा चलाया गया है केदारनाथ यात्रियों या श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए। ठीक है, बिल्कुल भैया, तीनों याद हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट चारों। आगे चलते हैं। ऑपरेशन बाबी बकेट, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है ये बाबी बकेट? ये देखो बेटा, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के नीचे ये बाल्टी लटकी हुई है। जब जंगल में आग लग जाती है, इस बाल्टी को कहते हैं बाबी बकेट। ठीक है, जब जंगल में आग लग जाती है तो इसका प्रयोग करा जाता है। इसे कहीं नदी में जाके, तालाब में जाके, झील में जाके डुबकाया जाता है, वहां से पानी भरकर जंगलों में जहां आग लगी होती है उस जंगल में गिरा जाता है। तो अभी नैनीताल के जंगलों में आग लगी थी। नैनीताल कहां? उत्तराखंड में। तो वहां की आग बुझाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया उत्तराखंड के उसके द्वारा, ऑपरेशन बॉबी बकेट, बाबी बकेट। तो भारतीय वायुसेना द्वारा यह चलाया गया था। हेलीकॉप्टर है ये भारतीय वायुसेना का। कहां पे? नैनीताल में जंगल। ठीक है, नैनीताल, नैनीताल की जंगलों की आग बुझाने के लिए। कहां पे? नैनीताल, उत्तराखंड में। किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारतीय वायु। याद हो गया भैया। फायर ड्रिल ऑपरेशन, फायर, आग लगेगी पटाखों से, फायर ड्रिल। तो भैया चीन से जो पटाखे आ रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए चलाया गया फायर ड्रिल, फायर ड्रिल, ऑपरेशन फायर ड्रिल। दिवाली के समय प्रतिबंध और अवैध चीनी पटाखों की एंट्री और बिक्री पर सख्त रोक। बहुत बढ़िया भैया, ये भी याद हो गया। बॉबी बकेट, ऑपरेशन फायर ड्रिल भी याद हो गया। कामधेनु, नाम से पता पड़ रही है, कामधेनु तो गाय है। तो भैया जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो मवेशियों की, गाय या बछड़ों की जो तस्करी होती है इधर उधर, उसे रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन कामधेनु। नाम से पता पड़ रही है, कामधेनु मतलब गाय। तो क्या कहेंगे? मवेशियों की तस्करी रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन फाल्कन, फाल्कन चलाया गया असम में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बैठेगा बेटा, क्योंकि क्या है जरा देखना, वन विभाग द्वारा गैंडों के सींगों की तस्करी और अवैध शिकार को रोकने के लिए। हाँ, एक सींग वाला जो गैंडा है ना असम में पाया जाता है, तो वहां पे उसकी तस्करी, सींग की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया है। ऑपरेशन फाल्कन, ऑपरेशन फाल्कन, ठीक है, असम में चलाया गया है, वन विभाग द्वारा चलाया गया ऑपरेशन फाल्कन। वन विभाग द्वारा, किसके वन विभाग द्वारा? असम के वन विभाग द्वारा। किस चीज के लिए बेटा? जो सींग, एक सींग वाला गैंडा होता है उसके सींग की तस्करी, बहुत महंगा जाता है ये, इसके सींग की तस्करी ना हो सके इसके लिए चलाया गया। क्योंकि कभी कभी क्या होता, सींग काट लिया दोबारा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन सींग कटने के बाद पहली बात तो इस पर कोई हमला करेगा तो गैंडा अपना बचाव नहीं कर पाएगा। तो पहली बात तो इसे हो सकता शेर या टाइगर मार दे, ठीक है, बाघ हमला करके इसे मार दे।
दूसरी बात बेटा, कभी कभी क्या होता है, सींग काटने के चक्कर में इसी को मार देते हैं, इस गैंडे को ही, है ना। तो ये तस्करी नुकसानदायक है, तो इसलिए तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया। भैया क्या कह दिया, एक एक चीज याद करवा दिया मैंने तुम्हें, अब बहुत जबरदस्त तरीके से। आगे देखो फिर भी, ठीक है। चलो थोड़ा सा रिवीजन मारते हैं क्या है एजेंसी और कौन सा ऑपरेशन। तो सीबीआई के द्वारा मैंने बताया था कौन सा ऑपरेशन चलाया गया भैया, ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5 क्या, डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ चलाया गया, डिजिटल अरेस्ट। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट कुछ होता नहीं, फर्जी पने से फोन आते हैं और लोगों के पैसे ऐंठे जाते हैं। आप व्हाइट गोल्ड मैंने बताया किसकी, तस्करी रोकने के लिए, ड्रग्स की। व्हाइट गोल्डन किसके लिए, ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए। और कहां पे चलाया गया व्हाइट गोल्डन भैया, व्हाइट गोल्डन चलाया गया है एक तरीके से आप कह सकते हो डीआरआई द्वारा, या ऑपरेशन राइजिंग सन मैंने बताया सोने की तस्करी रोकने के लिए, राइजिंग सन सोने की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा पीओके में करा गया है। ऑपरेशन महादेव मैंने बताया था 3 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में मार गिराए। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने संकल्प लिया था और ईरान का जहाज बताया था, ईरान का जहाज। ऑपरेशन बॉबी बकेट के द्वारा नैनीताल की आग बुझाई गई थी, बॉबी बकेट के द्वारा। ऑपरेशन शिव जी के द्वारा अमरनाथ के दर्शन के लिए सुरक्षित जाएंगे, ठीक है। एनसीबी और पुलिस के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्रिस्टल फॉरेस्ट, ये चलाया गया दिल्ली में, क्रिस्टल फॉरेस्ट, ठीक है। वहां पे ड्रग्स की सप्लाई जो हो रही है विदेशी लोग आके कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है। आप मुस्कान भैया कब करेंगे, जब दिल्ली के जब बच्चों को बचा लिया जाएगा, 7600 बच्चे को तेलंगाना पुलिस के द्वारा। और मैंने इसी में बताया था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ठीक है, वो चलाया गया था रेलवे पुलिस के द्वारा। ऑफ मेगा बारू, तो बूरा खाते झारखंड वाले, यहाँ पे नक्सलियों को खत्म करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में, नक्सलियों के खिलाफ चलाया था भारतीय अर्धसैनिक बल ने, ठीक है भैया। बिल्कुल याद हो गया होगा आपको सारे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं एक बार सारे चेक कर लेता हूं। ऑपरेशन स्वदेश पढ़ा दिया, एब्सोल्यूट रिजॉल्व पढ़ा दिया, ऑपरेशन होप पढ़ा दिया, सागर बंधु पढ़ा दिया, महादेव पढ़ा दिया, शिवा पढ़ा दिया, सिंधु पढ़ा दिया, शिल्ड पढ़ा दिया, सिंदूर पढ़ा दिया, चक्र 5 बिल्कुल। ऑपरेशन ब्रह्मा भी हो गया, सद्भाव भी हो गया, कन्विक्शन हो गया यूपी वाला, बॉबी बकेट भी हो गया, मर्यादा भी हो गया, शिल्ड भी, इंद्रावती भी, कामधेनु भी, नन्हे फरिश्ते भी। बहुत ही शानदार वीडियो रहेगी बेटा ये आपको। धन्यवाद।